ये हमारे मशरक़ में जो बैठे हुए बगैरत ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश हैं, ये अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मिला है इनको। वो खुद इंटरव्यूज़ में उनके बड़े बड़े लीडर्स अब ये कह रहे हैं कि ड्यूरेंट लाइन इज़ जस्ट अ लाइन, हम इसको तस्लीम नहीं करते। अब जाहिर है उन्होंने नक्शे अफगानिस्तान में काबुल में बड़े बड़े बनाए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का आधा हिस्सा उन्होंने अपने पास क्लेम कर लिया। 2-2 टके के TTP के कुत्तों से लेकर अफ़गान तालिबान तक सब पाकिस्तान को आंखें और दांत दिखा रहे हैं, इसलिए कि रियासत पाकिस्तान बहुत सॉफ्ट और माइल्ड और धीमे जा रही है इनके खिलाफ। वो मिलिट्री ऑपरेशन जो हमने पाकिस्तान की सरहदों के अंदर करने, इनसे सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन ही हो सकते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन अफ़गान तालिबान को अभी हमें बड़ी सख्ती से डील करना पड़ेगा। ये बड़े खुल के इनके अंदर एक एरोगेंस आ गया, तो उनसे डील करें, ये समझ के डील करें कि कोई भी हमारा परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं है। हम अगर उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, उनके साथ निगोशिएट अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमारे अच्छे इत्तेहादी बन सकते हैं। हमें सबसे इंगेज करना चाहिए। कोई हमारा परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं है। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ और ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। अगर हम उनके काम आ सकते हैं, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा नहीं है, तो वो हमारे साथ ठीक रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के इंट्रो में आपने देख ही लिया होगा कि ये लाल टोपी किस तरह की बात कर रहा है। दोस्तों, ये दोगली बात कर रहा है। पिटाई से पहले की कुछ बात थी, पिटाई के बाद कुछ और बात कर रहा है। पहले कह रहा था कि अब तो बदला लेना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, उसके साथ ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब इनकी ठुकाई हुई, इनकी पिटाई हुई, तो ये अपनी औकात पर आ गया लाल टोपी, और अब कह रहा है कि बातचीत से हल हो सकती हैं चीज़ें। तो दोस्तों, ये इस तरह के दोगले इंसान हैं, क्योंकि दोस्तों जब पिटाई होती है ना, तो अपने आप आदमी समय पर बदल ही जाता है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान वाले अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, अपने आप को नंबर 1 समझते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बेचारे नंबर 1 तो हैं ही, क्योंकि दोस्तों भिखारी यही देश है। और दोस्तों, आतंकवाद तो ये फैलाते ही हैं। आतंकवादी देश अलग से हैं, भिखारी अलग से हैं, और जाहिलपने में तो इन्होंने PhD की हुई है। तो दोस्तों, नंबर 1 तो है ही। नंबर 1 तो ये अपने आप को समझते हैं, तो ये है भी नंबर 1 ही। और दोस्तों, आपने देख ही लिया है कि लाल टोपी पिटाई से पहले कैसे बोल रहा था और पिटाई के बाद कैसे बोल रहा है। तो ये दोस्तों झूठे लोग हैं। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट का मज़ा लीजिए। चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। वक्त आ गया है कि जो कुरान का हुक्म है कि ज़मीन में फसाद करने वाले हैं उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काट कर इनको सूली चढ़ा दो, और इनको पब्लिक प्लेस में सूली चढ़ाओ, ताकि पूरी दुनिया देखे और इबरत पकड़े। हमको शरीयत नाफिज करनी पड़ेगी इन जहन्नुम के कुत्तों के ऊपर। जब तक कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की रियासत ये सख्ती नहीं करेगी पाकिस्तान में, इनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़, इन जहन्नुम कुत्तों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ कि जो इनको अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में लेकर आए, रियासत पाकिस्तान इसी तरह इसके बेटे शहीद होते रहेंगे। हर रोज़ हम पर हमले होते रहेंगे। हम एक इंसर्जेंसी में, एक बगावत में घिरे रहेंगे। हमारी आर्मी अंदर ही फंसी रहेगी, और हम हर साल हज़ारों की तादाद में अपने अफसर और जवान शहीद करवाते रहेंगे, और हमारी शहरी आबादी हलाक होती रहेगी और दहशत में रहेगी। जहन्नुम के कुत्तों के ख़िलाफ़ सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, अल्लाह का हुक्म नाफिज करें, क़िसास नाफिज करें, हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काटें, सूली चढ़ा दें। इस काम के रास्ते में कोई भी आता है उसको भी सूली चढ़ा दें। ये काम पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तानी रियासत को करना है। ये हमारे मशरक़ में जो बैठे हुए बगैरत ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश हैं, ये अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मिला है इनको इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली हैं, ना इनके सर काटे, इसलिए ज़रा ज़्यादा ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान की सारी लाइफलाइन हमारे पास से जाती है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेपन है हमारे पास। रेफ्यूजीज़ को हम इसीलिए वापस भेज रहे हैं ताकि इनके ऊपर प्रेशर आए। बिला वजह ये उट की जलालतों की वजह से, उनकी जलील हरकतों की वजह से जो काबुल हुकूमत कर रही है, अफगान महाजरीन को तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अफगान या कोई भी मुल्क, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। जो जोग्राफियाई सियासत है वो उनको करीब करती है, वो उनको दूर करती है। आपस में दोस्तियां होती हैं, इत्तेहाद बनते हैं, दुश्मनियां बनती हैं। ये आपकी डिप्लोमेसी पे मबनी है। अगर पाकिस्तान स्ट्रांग डिप्लोमेसी करे, मिलिट्री डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, तो हम तमाम अफगान ग्रोहों के साथ इक्वली डील कर सकते हैं।
अगर उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की उनको ज़रूरत नहीं है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे वो अभी कर रहे हैं। क्योंकि काबुल हुकूमत को जनाब रूस ने भी लिफ्ट करा दी है, एम्बेसी खुल रही है, चाइना ने भी एम्बेसी खोल ली है, सऊदी अरब ने भी ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए, कतर ने भी कर दिए, इंडिया ने भी ताल्लुकात कायम, चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं उनको। अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान की उनको ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आकड़ दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे कहा कि अभी तक तो हमने अपने कार्ड खेले ही नहीं है उनके साथ। अगर हम ठीक से उनको डील करें तो अफगान तालिबान को भी लाइन पर आराम से लाया जा सकता है। लेकिन जो बाकी एथनिक ग्रुप्स हैं, हम उनसे आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम कर भी लें, और हमें करने भी चाहिए और वो करना भी चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान के अंदर वो कभी आपस में एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। जो अफगान तालिबान है वो जैसे कहा कि बुनियादी तौर पर वो एक पश्तून मलेशिया है। इस्लाम सेकेंडरी है उसके लिए, पश्तून होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अफगान तालिबान के अंदर दो ताजिक लोग थे, कुछ ताजिक ग्रुप्स थे जो अफगान तालिबान के साथ शामिल थे, वो शिकायत कर रहे हैं कि हम गो के अफगान तालिबान का हिस्सा हैं, लेकिन अफगान तालिबान हमारे साथ तासुब का सलूक करते हैं क्योंकि हम ताजिक हैं, फारसी बोलने वाले हैं। जब इनका आपस में ये हाल है, जो कि अपने ग्रुप्स हैं इनके सारे, अफगान तालिबान के ही सो कॉल्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ताजिक हैं, उनके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं और उनको अपने से अलग करके रखते हैं, तो सोचिए फिर ये अहमद शाह मसूद के ग्रुप के साथ या रशीद दोस्तम के साथ आपस में कैसे ताल्लुकात रखेंगे, जिनके साथ इनकी खूनी लड़ाई और खूनी जंगें हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान हैं जो पहले मुसलमान हैं और उसके बाद कुछ और है। बाकी मुसलमान दुनिया ऐसी नहीं है। अरब पहले अरब है, उसके बाद मुसलमान है। इवन तुर्क भी पहले तुर्क है, उसके बाद मुसलमान है। ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी है जो नजरियाती तौर पर अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जिन्होंने ये पाक सरजमीन हासिल की थी। हम पाकिस्तानी इसीलिए पूरी उम्मत का दर्द अपने अंदर रखते हैं कि हम में नजरिया ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी कबायली कौमियत, लिसानियत, फिरकावारियत ये दबी हुई है। हमने इस्लाम के नाम पर यह पाकिस्तान हासिल किया था, इसीलिए पूरी मुसलमान दुनिया पाकिस्तान आकर कंफर्टेबल महसूस करती है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई तासुब और असबियत नहीं है। यहाँ बर्मा के मुसलमान भी रहते हैं, बांग्लादेश के मुसलमान भी रहते हैं, अरब मुसलमानों ने भी यहाँ पनाह हासिल की, अफगानों ने भी यहाँ पनाह हासिल की। जहाँ पूरी दुनिया में मुसलमानों को तकलीफ होती है वो पाकिस्तान आकर पनाह हासिल करते हैं। हम एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। तारीख नहीं बताती कि इराक ने क्या किया, कुवैत पे कब्जा कर लिया। कभी हम देखते हैं जी कि इस वक्त फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ के साथ लड़ाई है। यानी हमारे अपने अंदर इताद नहीं है, शिकवे हम लोगों के करते हैं। वो है ना, गिला हवा से नहीं हवा तो बनती थी जी, गिला तो अपने बिखरते हुए सफ़र से है। यानी आप खुद कुछ करते नहीं हैं और कहते हैं जी लो तवक्का की बढ़ाई मैंने, मेरे अपने ही हवा देने लगे। वो हमारी हालत है। इसलिए सतान इस्लामी ममालिक को मुजम्मत कर लेते हैं। हम तो ये भी नहीं कर पाते कि किसी की भरपूर तरीके से मदद कर सकें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन अगर आप देखें माजी की निस्बत थोड़े से बेहतर तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। वैसे उतनी टेंशन मौजूद नहीं है। इंडिया की कोशिश होगी इस रीजन के अंदर, चूँकि इकानमी वाइज इंडिया ने काफ़ी ग्रो की है, वो इस रीजन के अंदर अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।